अलक पांड्या एक लड़का जिसने 22 साल की उम्र में इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिया था। आगे जाकर इस लड़के ने 75 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज का प्रस्ताव छोड़ दिया। यह कहानी है शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी फिजिक्सवाला के संस्थापक अलक पांडे की। दरअसल अलक पांडे की फिजिक्सवाला देश का 101 गेंदा बन गया है। इसका मतलब है कि कंपनी का मूल्यांकन $1 अरब से अधिक हो गया है। यूनिकॉर्न के क्लब में केवल ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं। बहरहाल, आइए जानते हैं कि अलक ने यह मुकाम कैसे हासिल किया। प्रारंभिक जीवन। अलक पांडे का जन्म प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और यहीं पले बड़े। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आईसीएसई बोर्ड में बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज इलाहाबाद से की। 11वीं कक्षा में पढ़ते समय 9वीं कक्षा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता था। अलक ने हाई स्कूल में 91% और इंटरमीडिएट में 93.5% अंक हासिल किए। घर में आर्थिक तंगी के चलते वह पढ़ाई के साथ साथ 3,000 रुपये प्रतिमाह पर कोचिंग में पढ़ाने लगा। हालात ऐसे हो गए कि बेटे अलक और बेटी अदिति को पढ़ाने के लिए पिता सतीश पांडे और मां रजत पांडे ने घर बेच दिया था। बाद में अलक पांडे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कानपुर चले गए। छोटी उम्र से ट्यूशन। 8वीं कक्षा में रहते हुए अलक पांडे ने अपने घर पर ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। शुरू में उन्हें ट्यूशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनकी खराब आर्थिक स्थिति ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार अलक पांडे को पढ़ाने में दिलचस्पी हो गई और उन्हें एहसास हुआ कि वह अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। 10वीं कक्षा में पढ़ते समय वह एक छात्र को पढ़ाने के लिए साइकिल से उसके घर जाता था। उस छात्र के माता पिता अलक पांडे की उनके शिक्षण कौशल के लिए बहुत प्रशंसा करते थे। उनकी खराब आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हुई, लेकिन शुक्र है कि उनकी मां ने उनका बहुत सहयोग किया, इसलिए वह शिक्षित हो पाए। नाटक में रुचि। अलक पांडे की बचपन से ही नाट्यकला में रुचि रही है और बचपन से ही वह अभिनेता बनना चाहते थे। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और कई पुरस्कार जीते। अलक पांडे ने अपने कॉलेज में एक नाट्य क्लब भी बनाया और नुक्कड़ नाटक में प्रदर्शन किया। उनके पसंदीदा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, संजय मिश्रा, के मेनन, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी हैं। कोचिंग संस्थान से जुड़ना। 11वीं कक्षा में पढ़ते हुए अलक पांडे ने इलाहाबाद के एक छोटे से कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया और वहां कुछ मुट्ठी भर छात्रों को कोचिंग देना शुरू किया। 12वीं कक्षा में वह बड़ा होकर गणित का शिक्षक बनना चाहता था। अपने कोचिंग संस्थान से लोकप्रियता हासिल करना। अलक पांडे ने अपने साथी के साथ मिलकर एक कोचिंग संस्थान शुरू किया और 4 साल तक उन्होंने उस कोचिंग संस्थान में कई छात्रों को पढ़ाया। जब अलक पांडे ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी तो वे भौतिकी पढ़ाने के लिए अपने गृहनगर इलाहाबाद चले गए। यहाँ वह ट्यूशन पढ़ाकर हर महीने करीब 5,000 रुपये कमाते थे। अलक पांडे की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि शिक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप अनअकैडमी ने उन्हें इससे जुड़ने के लिए 75 करोड़ रुपए के पैकेज की पेशकश की। अलक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय अपने स्टार्टअप फिजिक्सवाला पर जोर दिया। अलक पांडे ने 28 जनवरी 2014 को फिजिक्सवाला अलक पांडे नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और 2016 से उन्होंने इस पर वीडियो प्रकाशित करना शुरू किया। उस समय के दौरान यूट्यूब पर अधिक शैक्षिकी निर्माता नहीं थे, इसलिए उन्होंने छात्रों की मदद के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में 2015 के आसपास उन्होंने आर्थिक रूप से संघर्ष किया, लेकिन 2017 में उनका कोचिंग संस्थान लोकप्रिय होने लगा और उन्होंने इससे काफ़ी अच्छी कमाई करना शुरू कर दिया और उन्हें अच्छी पहचान भी मिल रही थी। 2015 में अपने यूट्यूब चैनल पर काम करना शुरू करने से पहले अलक पांडे ने फिजिक्सवाला नाम से एक फेसबुक पेज बनाया। उन्होंने शैक्षिकी मीम्स बनाए, प्रश्न पूछे और प्रतियोगिताएं चलाईं और विजेताओं के लिए कई पुरस्कारों की भी घोषणा की, लेकिन उनका फेसबुक पेज लोकप्रिय नहीं हुआ। फुल टाइम यूट्यूबर बनना। 2017 में अलक पांडे ने महसूस किया कि वह अपने पारंपरिक ऑफलाइन कोचिंग संस्थान द्वारा कई छात्रों तक नहीं पहुंच सकते। भले ही वह अपने कोचिंग संस्थान के साथ अच्छी कमाई कर रहा था, उसने वहां काम करना छोड़ने और पूर्णकालिक यूट्यूबर बनने का फैसला किया ताकि बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंच सके। और उस समय अलक पांडे के यूट्यूब चैनल पर केवल 10,000 सब्सक्राइबर थे। इसलिए दिसंबर 2017 में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना कोचिंग संस्थान छोड़ दिया। अलक पांडे के पिता उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने कहा कि उन्हें अपना यूट्यूब चैनल विकसित करने के बाद ही कोचिंग संस्थान छोड़ना चाहिए था, लेकिन उनकी मां और बहन ने उनके फैसले का बहुत समर्थन किया। शुक्र है कि बाद में उन्होंने अपने पिता को मना लिया और अपने यूट्यूब चैनल पर काम करना जारी रखा। आर्थिक तंगी। उस समय
अलक पांडे के केवल 10,000 ग्राहक थे और उनके वीडियो पर केवल कुछ ही व्यू मिल रहे थे और इस वजह से वह पर्याप्त कमाई नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी, लेकिन अध्यापन के प्रति उनका प्रेम उन्हें अध्यापन छोड़ने की अनुमति नहीं दे सका। अलक पांड्या उनके अधिक वीडियो की मांग करने वाले छात्रों से कई सकारात्मक टिप्पणियां मिल रही थीं और साथ ही जैसा कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की क्षमता को देखा, उन्होंने अपने चैनल पर काम करना जारी रखा। जनवरी 2017 में उन्हें अपने यूट्यूब चैनल से 8,000 रुपये का पहला भुगतान प्राप्त हुआ। सफल होना। अब अलक पांडे एक सफल शिक्षक हैं और उनके भौतिकी वाले अलक पांडे यूट्यूब चैनल के लिए 6 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। इस यूट्यूब चैनल पर वह 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए और जेईई मेन और एनईईटी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी भौतिकी पढ़ाते हैं। अलक पांडे ने 4 अन्य यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं, जिनका नाम है जेई वल्लाह फिजिक्स वाला फाउंडेशन, 9वीं और 10वीं एनसीईआरटी वाला प्रतियोगिता वाला। अब उनके पास अपने सभी यूट्यूब चैनलों के प्रबंधन के लिए एक बड़ी टीम है। अलक पांडे ने फिजिक्स वाला नाम से एक वेबसाइट भी शुरू की और उसके पास फिजिक्स वाला नाम से एक एंड्रॉयड ऐप भी है। योजनाओं में बदलाव। अक्सर अलक पांडे कहते रहे हैं कि फिजिक्स वाला के माध्यम से कोई रिक्शा चलाने वाला या अखबार बेचने वाला या धोबी भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनने की शिक्षा देने का सपना देख सकता है। अलक पांडे ने कहा था कि वह किसी भी निवेशक द्वारा अपनी कंपनी में पैसा लगाने का हमेशा विरोध करेंगे क्योंकि इससे ट्यूशन फीस बढ़ जाएगी। हालांकि तब से बहुत कुछ बदल गया लगता है और पांडे ने स्पष्ट रूप से योजनाओं को बदल दिया था। कंपनी के मुताबिक वह अब इस फंड का इस्तेमाल कारोबार का विस्तार करने, ब्रांडिंग करने और अधिक पीडब्ल्यू लर्निंग सेंटर खोलने और नए कोर्स विकल्प पेश करने के लिए करेगी। दिलचस्प बात यह है कि फिजिक्स वाला का विज्ञापन खर्च लगभग शून्य है। वहीं अनअकैडमी विज्ञापनों पर 411 करोड़ रुपए खर्च करती है। एक समय था जब अलक पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर बिना ऑडियो या वीडियो उपकरण के पढ़ाते थे। तब उनके सब्सक्राइबर 5,000 के करीब थे, जो अब 6.90 मिलियन से अधिक है। 1,900 कर्मचारी जुड़े। आपको बता दें कि फिजिक्स वाला से फिलहाल 1,900 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। इसमें 500 शिक्षक और 90-100 तकनीकी पेशेवर भी शामिल हैं। कंपनी से 200 असिस्टेंट प्रोफेसर भी जुड़े हैं। वहीं 200 ऐसे विशेषज्ञ हैं जो परीक्षा के प्रश्न और टर्म पेपर तैयार करते हैं। फिजिक्स वाला भारत की 100 पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। यह स्टार्टअप कंपनी सीरीज ए फंडिंग में यह मुकाम हासिल करने वाली देश की पहली एजुटेक कंपनी है। कोरोना काल में उन्होंने जेईई नीट की तैयारी कर रहे बच्चों की परेशानी को देखते हुए ऐप तैयार किया। उन्हें बहुत ही कम फीस में ऑनलाइन कोचिंग देना शुरू किया। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर नीट, उन्हें फिजिक्स पढ़ाने का उनका तरीका पसंद है। वे बच्चों को फिजिक्स इस तरह से पढ़ाते हैं कि वे विषय को समझ सकें। कई बार तो शिक्षक कॉलेजों में भी उनके वीडियो देखने की सलाह देते नजर आ जाते हैं। लोकप्रिय कैसे बने। भौतिकी और रसायन विज्ञान के कठिन प्रश्नों को आसानी से हल करने और तैयारी करने वालों को समझाने की क्षमता ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया। अलक की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल को अब तक 69 लाख लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं और 50 लाख ऐप डाउनलोड हो चुके हैं। हर दिन 6 मिलियन लोग उनके ऐप का इस्तेमाल करते हैं। अलक को अनअकैडमी की ओर से 4 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। अलक पांडे द्वारा वर्ष 2020 में फिजिक्स वाला को कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। उनका चैनल अब एक कंपनी बन गया है। उनके साथ आया इंजीनियरिंग स्कॉलर प्रतीक माहेश्वरी भी शामिल हुए। प्रतीक ने व्यवसाय संभाला और अलक पूरी तरह से शिक्षाविदों में बस गए। इसके बाद कंपनी की लोकप्रियता बढ़ी और आज कंपनी 1.1 अरब डॉलर की संपत्ति वाली कंपनी बन गई है। इसके साथ ही कंपनी देश की यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल होने के मामले में 100 पहले स्थान पर पहुंच गई है। ऐसी स्टार्टअप कंपनियों को सिनकॉन कहा जाता है, जिनकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। कंपनी का दावा है कि शैक्षणिक सत्र 2020 और 2021 में 10,000 छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षा में सफल बनाया है। वित्तीय। कंपनी के दावों के मुताबिक देश में 6 में से 1 मेडिकल और 10 में से 1 इंजीनियरिंग का छात्र इनसे जुड़ा है। 2020 में कंपनी की स्थापना के बाद से यह फायदे में है। साल 2020-21 में कंपनी का टर्नओवर 24.52 करोड़ था, जिसमें 6.93 करोड़ का मुनाफा हुआ था। कंपनी ने 2021-22 में 2 करोड़ का लेन देन करने के बाद चालू वित्त वर्ष के लिए 5 करोड़ का लक्ष्य रखा है।